वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द एको। एको का मतलब होता है गूंज। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। रोमी लिव्ड ऑन आ हिल साइड। गाइस ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है लिव्ड। ये लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, तो जिसका मतलब होता है रहना। तो रोमी लिव्ड, रोमी रहता था ऑन आ हिल साइड। हिल साइड कहते हैं पहाड़ी ढलवान को। तो वो पहाड़ी ढलवान पे रहता था। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू आ हिल टॉप एंड शाउटेड। ही वेंट, वो गया। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो गया टू आ हिल टॉप। हिल टॉप कहते हैं पहाड़ की चोटी को। तो वो पहाड़ की चोटी पर गया एंड शाउटेड, और चिल्लाया। नो हेलो द वॉइस एक्वाइड अराउंड। द वॉइस जो आवाज थी, अक्वाइड, अक्वाइड का मतलब होता है गूंजना। तो वो गूंजी अराउंड, आसपास। तो जो आवाज थी वो आसपास गूंजी। रोमी कुडंट अंडरस्टैंड दिस। रोमी, जो रोमी था, कुडंट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पाया। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। तो यहाँ पे कुड नॉट है, लेकिन ये शॉर्ट में लिखा हुआ है कुडंट। तो रोमी कुडंट अंडरस्टैंड दिस, जो रोमी था वो इसको समझ नहीं सका। यानी कि जो उसने आवाज निकाली थी तो वो खुद उसको समझ नहीं सका। ही अगेन शाउटेड। ही अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा। तो वो दोबारा चिल्लाया, हु इज देयर, वहां कौन है। द वॉइस वंस अगेन एक्वाइड। द वॉइस जो आवाज थी, वंस अगेन एक बार फिर, एक्वाइड गूंजी। रोमी, नाउ रोमी गॉट एंग्री। गेट एंग्री का मतलब होता है गुस्से हो जाना। तो जो रोमी था वो गुस्से हो गया। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है गॉट एंग्री। तो वो गुस्से हो गया। ही वेंट टू हिज होम एंड कंप्लेन्ड टू हर मदर दैट समवन ऑन द हिल टॉप वॉज इमिटेटिंग हिम एंड टोल्ड हर एवरीथिंग। ही वेंट, वो गया। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, वो गया। टू हिज होम, अपने घर गया। एंड कंप्लेन्ड, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है कंप्लेंट, और उसने शिकायत की किससे, टू हर मदर, अपनी माँ से। डैट समवन ऑन द हिल टॉप, के हिल टॉप पर यानी कि पहाड़ की चोटी पर किसी ने क्या किया है, वॉज इमिटेटिंग, वो नकल कर रहा है। यहाँ पे जो है वर्ज के साथ वर्ब में आईएनजी है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। तो उसने शिकायत की अपनी माँ से कि कोई पहाड़ी की चोटी पर उसकी नकल उतार रहा है। एंड टोल्ड हर एवरीथिंग, और उसको सब कुछ बताया। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ही वेंट टू हिज होम, वो अपने घर गया। एंड कंप्लेन टू हर मदर, और अपनी माँ से शिकायत की। डैट समवन ऑन द हिल टॉप वाज इमिटेटिंग हिम, कि कोई पहाड़ की चोटी पर उसकी नकल उतार रहा है। एंड टोल्ड हर एवरीथिंग, और उसको सब कुछ बताया। Her mother made him understand that it was no one but his own voice which was echoing. Her mother, उसकी जो माँ थी, made him understand,
मेक अंडरस्टैंड का मतलब होता है किसी को समझाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है मेड अंडरस्टैंड। तो उसकी जो माँ थी मेड हिम अंडरस्टैंड, उसने उसको समझाया दैट इट वाज नो वन, कि कोई भी नहीं था बट हिज ओन वॉइस, बल्कि उसकी अपनी आवाज थी। ऑन का मतलब होता है अपना या अपनी, तो उसकी अपनी आवाज थी विच वॉज इक्विंग, जो कि गूंज रही थी। यहाँ पे भी जो है वाज के साथ वर्ब में आईएनजी है, ये हमारा जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी जो माँ थी उसने उसको समझाया कि ये किसी की आवाज नहीं थी बल्कि उसकी अपनी आवाज थी जो कि गूंज रही थी। शी फर्दर सेड, शी उसने, फर्दर का मतलब होता है मजीद, तो उसने मजीद कहा दिस हैपेंस इन ओवर डेली लाइफ टू, दिस हैपेंस ये होता है। यहां पे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग किया गया है। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है। तो दिस हैपेंस ये होता है इन ओवर डेली लाइफ टू, हमारे जो डेली रूटीन है यानी कि रोजमर्रा जो जिंदगी है उसमें ये होता है। इफ वी टॉक पोलाइटली विद अदर्स, इफ अगर वी टॉक हम बात करते हैं पोलाइटली शाइस्ती से यानी कि आराम से, विद अदर दूसरों के साथ, दे विल ऑल्सो टॉक पोलाइटली टू अस, दे विल ऑल्सो टॉक वो भी क्या करेंगे बात करेंगे पोलाइटली आराम से, टू अस हमारे साथ। यहाँ पे विल के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टॉक, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है अफर्मेटिव वाक्य है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इफ वी टॉक पोलाइटली विद अदर्स, अगर हम दूसरों से आराम से बात करते हैं, दे विल ऑल्सो टॉक पोलाइटली टू अस वो भी हमसे आराम से बात करेंगे। एंड इफ वी टॉक हार्शली विद देम, इफ वी टॉक अगर हम बात करते हैं हार्शली गुस्से से, विद देम उनके साथ, दे विल आंसर इन द सेम मैनर, दे विल आंसर वो जवाब देंगे। यहाँ पे भी विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो जवाब देंगे इन द सेम मैनर, उसी तरीके से, उसी अंदाज में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी माँ ने कहा कि अगर हम दूसरों से शाइस्ती से यानी कि आराम से बात करेंगे तो वो भी हमसे आराम से बात करेंगे, अगर हम किसी से गुस्से से बात करेंगे तो वो उसी तरीके से जो है हमें जवाब देंगे। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।